हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो अपकमिंग जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्ज़ाम आने वाला है और साथ ही साथ आपको देखने को मिला कि जेके पीएससी में भी असिस्टेंट इंजीनियर की भी कुछ वैकेंसीज आई है हुई है। तो इसके रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन के दौरान आपको किस तरह के एस्पिरेंट्स मिलेंगे और आप देख लेना कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। तो सबसे पहला जो कैटेगरी हमने रखी है एस्पिरेंट्स की वो होती है, उसको हमने नाम रखा है यहाँ पर डेडिकेटेड क्लास। डेडिकेटेड क्लास यानी कि जिन एस्पिरेंट्स को पूरा पता होता है कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो देखिए डेडिकेटेड यहाँ पर हम कैटेगरी का नाम लिख लेते हैं। देखिए ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना गोल सेट है, इनको पता है कि हमने ऐसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा सेट है। उसकी मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही ये स्टार्ट हुए होते हैं। सपोज आप मान के चलिए कि आपका जो है 850 पोस्टर्स आपके आने वाले हैं, ये तो आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से 3 मंथ्स पहले पता चला था। तो ये वो क्लास है जिसने बिल्कुल जैसे ही इसको पता चला तो उस दिन से ही डे 1 से ही इसने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। हमारी इस में आपको ये भी मिलेंगे, मैंने चैनल पे अपलोड भी किया था उसका इंटरव्यू, जेके पीएससी उसका क्वालिफाई हुआ था लास्ट टाइम का जो हुआ था। तो उससे जब मैंने कहा था कि मतलब कैसे स्ट्रेटजी बनाते हो, क्या करते हो, तो उसने कहा था सर देखिए जब आप हमारी जेई की पोस्ट एडवर्टाइज हुई, जेई की पोस्ट जब आई तो 200 समथिंग पोस्ट थी टोटल में। तो उसमें हमने रखा था कि मुझे टॉप 10 में आना है। अब उस टॉप 10 में सिर्फ बोलने से नहीं आना है, मतलब कोई बोलेगा तो बस हो गया काम, नहीं, ऐसा नहीं है। टॉप 10 में आने के लिए आपको डे 1 से डेडिकेटेड रहना है। डे 1 से आपको एक कांस्टेंट मेहनत करनी है, कांस्टेंट हार्डवर्क करना है, तो तभी जाके आप उस गोल को अचीव करते हो। तो उसने उस दिन कहा था कि सर मेरा प्लान था कि मैं टॉप 10 में मेरी रैंक आनी चाहिए। तो उसके बाद तो छोड़ो, जेई का उसका ऐसे ही हो गया, मतलब उसका फिर एई में हो गया, तो जेई उसने ज्वाइन नहीं किया था। ये हो गई कैटेगरी नंबर 1। अब मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अब मान ले आप अभी तक आप 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए, अभी तक आपने जो है नहीं किया है स्टार्ट, अब सोच रहे हैं, या कुछ दिनों से 10, 15, 20 दिनों से आप जैसे एडवर्टाइज हुई पोस्ट तब से आप हो गए एक्टिव। इस कैटेगरी का नाम है, मैं आपको बता दूं, इसको हमने रखा है नाम डार्क हॉर्सेस। ये बहुत ही शानदार कैटेगरी है और मज़ेदार कैटेगरी है। कैटेगरी से मेरा मतलब ये है कि इसमें जो है मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छी खासी कैटेगरी क्वांटिटी के बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सपोज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए क्या होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट कल को आएगा इस एग्ज़ाम को, जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप लिस्ट में देखेंगे कि अच्छा ये लड़का भी है, ओहो ये वाला भी है सिलेक्ट, ये वाला भी है सिलेक्ट, लेकिन यार ये तो उतना कुछ पढ़ते नहीं थे, इनका कैसे क्वालिफाई हुआ। मतलब आप एनालाइज करना, जैसे ही लिस्ट आएगा तो आपके आसपास या आप भी ऐसा कहोगे कि ये फला ABCD ये कैसे क्वालिफाई हुए, ये तो इतना नहीं पढ़ते थे। बहुत बार आपने देखा होगा। तो इन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स को हमने नाम रखा है डार्क हॉर्सेस। ये बहुत ही स्पेशल कैटेगरी के बच्चे होते हैं। इनमें पता नहीं, मैं कहूँगा कि जो रेस में थे ही नहीं, ये वो कैटेगरी के बच्चे हैं जो रेस में थे ही नहीं, पर पता नहीं क्या जुनून आता है इनको, और रिजल्ट के दिन ये सबको शॉक कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक एग्जांपल, इसमें हमने आपको बता दी कि इसमें हमने इंटरव्यू भी उसका अपलोड किया था यहाँ पर यूट्यूब पे ही। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जब मैं पढ़ाता था कॉलेज में तो वहाँ पर क्या थे, कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, जो टॉपर्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, अगर उनमें से मुझे आप देते टॉप 10 बच्चों का लिस्ट में बनाता, उस क्लास में टॉप 10 बच्चों का लिस्ट में बनाता, तो वहाँ पर मैं एक स्टूडेंट को रखता टॉप 10 में से लास्ट रैंक, यानी कि टॉप 10th में ही रखता, मैं उसको 10th रैंक उसको भी देता। अगर मुझे उस क्लास में से 10 बच्चों को उठाना था, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 10th रैंक में उस बच्चे को देता। तो लेकिन क्या हुआ, जैसे आपका लास्ट जेई का एग्ज़ाम हुआ जो CBT मोड में हुआ था, जिसकी मतलब सिलेक्शन हुई थी, कॉश वाला नहीं, तो उसमें क्या हुआ कि उस लड़के का क्वालिफाई हो गया। मतलब उसने मुझे भी बड़ा इम्प्रेस किया था इस बात से कि मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि
इतना वो डार्क हॉर्स बन जाएगा कि बिल्कुल सबको, टॉपर्स वगैरह को सबको पिछाड़ते हुए वो आगे निकल जाएगा। लेकिन यही है स्पेशलिटी इन डार्क हॉर्सेस की। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है इस बार जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं 850 वाला और JKPSC वाला, इसमें आप जो है डार्क हॉर्सेस बने, इसमें अपने अंदर वो जुनून पैदा कीजिए, जुनून लाइए, ताकि सब रिजल्ट के दिन शॉक हो जाए। तब तक सब कहेंगे ना ये एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। तो ऐसा ही चलता रहे, लेकिन रिजल्ट के दिन आप सबको शॉक कर जाए। इसका अगर मैं नाम भी लिख लेता तो नाम लिखना शायद सही नहीं रहेगा, ऐसे ही हम मान लें कि लेकिन मेरा स्टूडेंट था, बड़ा मतलब इम्प्रेसिव रिजल्ट था उसका, बिल्कुल मैं कहूँगा एक डार्क हॉर्स वो बन के आया था उस टाइम पे। तो अपने अंदर वो जुनून लाइए, जितना भी आपको टाइम मिलता है, चाहे एग्ज़ाम अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, तब तक आपने क्या करना है, बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर लीजिए बाहर की दुनिया के साथ, और एक बिल्कुल साइलेंटली अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए, और जो है रिजल्ट के दिन सबको शॉक दीजिए। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी भी हम बात ही कर लेते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है आपका, ये इसको मैं कहूँगा डस्टबिन स्टूडेंट्स। डस्टबिन स्टूडेंट्स हो गए जो मेजॉरिटी होते हैं, यानी कि जो आज कहेंगे कि सर अब तो आज तो है 29 दिसंबर या 30 दिसंबर, तो आज क्या हम करेंगे, अब हम फर्स्ट से पढ़ेंगे। 1 जनवरी को हमने पढ़ना है, तो रखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे 8 घंटे, नहीं 8 क्यों पढ़ने हैं, 10 घंटे हम पढ़ेंगे। 10 घंटे जैसे ही ये सुबह उठे 1 जनवरी को, तो 12 बजे नींद से उठे, शाम तक इनके हो गए थे मैक्सिमम 1 घंटा पढ़ लिया। तो बोला सर अब छोड़ो, अब पहला वीक तो चला गया, अब जो है अब 10 जैन से हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से, तब तो 12 घंटे पढ़ेंगे। 10 जैन हो गया ना, उसके बाद फिर से वही 1 घंटा पढ़ा था इनने, उसके बाद 15 जैन से अब पढ़ेंगे। तो जाते जाते जो है इनका एग्ज़ाम का डेट भी आया होता है, तो बस यही वो 1 घंटा ही पढ़ पाते हैं। लेकिन उस 1 घंटे से आपको भी पता है आज की कंपटीशन का लेवल ऐसा है कि आपके 1, 2, 3 घंटे पढ़ने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाहता था कि आप भी जो है कोशिश कीजिएगा कि आप डेडिकेटेड क्लास में रहे। अगर वहाँ तक नहीं है आप, तो कम से कम जो है अपने आप को डार्क हॉर्सेस वाली कैटेगरी में रखिए, जो कि बहुत सरप्राइजिंग होती है फिर पूरी दुनिया के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम की लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।